इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन है वो 15,000 रुपए की प्राइसिंग के आसपास में आते हैं और इसी चीज को केटर करने के लिए यहाँ पे मोटो ने भी एक अच्छा काम कर दिया, एक बढ़िया फोन निकाला है मोटो G64। और वीवो ने भी सोचा कि चलो भैया हम भी एक अच्छा फोन लेकर के आ जाएं, तो वीवो भी लेकर के आया वीवो T3X। लेकिन इन दोनों में वाकई में अच्छा कौन सा है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज हमने कहा कि क्यों ना यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ में बात करी जाए और देखा जाए कि वाकई में इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेटर है। और आपकी कंफ्यूजन भी हो जाएगी क्लियर और मेरी भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि भाई आप लोग सब्सक्राइब बटन दबाते क्यों नहीं है। आखिरकार बता तो दीजिए सब्सक्राइब वाला बटन दबाते क्यों नहीं है, और अगर आपको नहीं बताना है तो भाई दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन, और अगर बताना है तो भाई कमेंट कर दीजिए, पता तो चले कि आखिरकार माजरा क्या है। खैर यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में, और भाई यहां पे हम लोग फुल डिटेल कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो भाई यहां पे बात कर लेते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की। जब आप इन दोनों स्मार्टफोन को बैक से देखेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि मोटो के अंदर एक एक्रेलिक ग्लास फिनिश 3D प्रीमियम PMMA वाला बैक देखने को मिलता है। वहीं पे अगर आप वीवो को देखेंगे तो यहाँ पे एक नॉर्मल भाई प्लास्टिक वाला बैक देखने को मिलता है। दोनों ही फोन में आप साइड बाय साइड देखिए ना तो आपको कौन सा फोन का बैक पैनल ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे तो पर्सनली बताऊं, मुझे मोटो ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। इसके बाद में आप देखेंगे तो भाई दोनों में ही डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, लेकिन मोटो के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा लाउडर आपको यहाँ पे सुनाई देगा, साथ ही में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी आता है। मैंने इन दोनों के स्पीकर को साइड बाय साइड कंपेयर किया है, जरा सुनिए आप और बताइए मैं सही बोल रहा हूँ क्या। साथ ही साथ में इस दोनों में ही यहाँ पे साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। और भाई देखो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में ही आपको एक फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। डिस्प्ले की मैं बात करूंगा लेटर ऑन, लेकिन साथ ही साथ में आपको दोनों में ही 3.5mm का जैक देखने को मिलता है। और एक चीज भाई मुझे देखने को मिली है कि आप मोटो को सिंगल हैंड से भी यूज कर सकते हैं। जितने बड़े मेरे हाथ है ना उसमें बहुत आराम से यहाँ पे सिंगल हैंड से भी यूज कर पाएंगे, लेकिन यही चीज आप वीवो के साथ में बोल नहीं सकते। यहाँ पे 6.7 इंच की डिस्प्ले आती है, इसके अंदर 6.5 इंच की आती है, तो ज्यादा कंपेरेटिवली ये वन हैंड से यूज करने लायक बन जाता है। साथ ही में गई शॉकिंगली दोनों के दोनों 6000 mAh की बैटरी के साथ में आते हैं। मोटो भाई बहुत ज्यादा लाइटर है वीवो के कंपैरिजन में, और ये भाई फीलिंग भी आती है दोनों को जब आप होल्ड करते हैं तो। और भाई जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था, यहाँ पे दोनों ही डिवाइसेस में फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। लेकिन गाइस यहाँ पे जो वीवो का डिवाइस है वो भाई यूट्यूब के अंदर HDR वीडियो प्ले कर ही नहीं सकता, वहीं पे मोटो इस चीज में आगे निकलता है और HDR वीडियोस भी प्ले करता है बहुत ही आराम से। और हाँ, कोई भी स्टटरिंग आपको देखने को मिलती नहीं है। साथ ही में यार एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया, इनकी प्राइसिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो भाई देखो यहाँ पे मोटो का जो डिवाइस है 8GB का रैम 128GB स्टोरेज के साथ में आपको 13,999 रुपए का पड़ेगा डिस्काउंट ऑफर के बाद में मोटो का। वहीं पे अगर आप बात करेंगे वीवो की, और वो भी अगर सेम वाले वेरिएंट की बात करेंगे तो भाई 14,999 रुपए डिस्काउंट के बाद में। तो कंपेरेटिवली यहाँ पे वीवो का जो फोन है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आ रहा है। साथ ही में एक चीज तो बताना मैं भूल ही गया आपको, भाई मोटो जो है ना 8GB रैम के साथ में आता है, 8GB 128GB, और इसकी प्राइसिंग कम है। और वहीं पे वीवो को देखेंगे तो ये 6GB 128GB के साथ में आता है और इसकी प्राइसिंग भी ज्यादा है। और नहीं सिर्फ ये, अगर आप देखेंगे तो भाई मोटो के अंदर 256GB वाला वेरिएंट भी है, जहां पे 12GB की रैम और 256GB की स्टोरेज मिलती है, और वो 16,000 रुपए में मिल जाती है। लेकिन ये चीज आप वीवो के बारे में बोल नहीं सकते, बिकॉज इसके अंदर 256GB का वेरिएंट ही नहीं है। साथ ही साथ में गाइस यहाँ पे ना वीवो की जो डिस्प्ले है ना उसके अंदर आपको कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है कंपेरेटिवली। और उस पर देखिए मेरे पास जो वीवो का फोन है इसके अंदर काफी सारे स्क्रैचेस भी पड़े हुए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे मोटो में भी कोई भी मैंने यहाँ पे थिन प्रोटेक्शन देखने को मिलती नहीं है आपको डिस्प्ले के ऊपर लगी लगाई, लेकिन इसके ऊपर अभी तक की कोई भी स्क्रैचेस पड़े नहीं है। और ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ में आता है। वीवो में ऐसी कोई प्रोटेक्शन देखने को मिलती नहीं, इसीलिए यहाँ पे हल्के फुल्के स्क्रैचेस पड़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे शुरुआत में ही। तो इस चीज का ध्यान आप रखिएगा। खैर आपको जब भी जो भी आप डिवाइस परचेज करें उसके साथ में टेम्पर्ड ग्लास आपको परचेज करना ही चाहिए। तो भाई इसी के साथ में एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे अगर दोनों की ब्राइटनेस की बात आप करेंगे तो मुझे हल्की सी ज्यादा ब्राइटनेस मुझे वीवो में देखने को मिल रही है। बहुत ही ज्यादा माइन्यूट है, लेकिन हाँ वो हल्की सी ज्यादा ब्राइटर है। इसी के साथ अगर मैं कैमरे की बात कर लेता हूं ना तो भाई देखो यहाँ पे मोटो के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। जो इसका अल्ट्रा वाइड सेंसर है वही यहाँ पे मैक्रो सेंसर और वही यहाँ पे डेप्थ सेंसर का भी काम करता है। लेकिन वहीं पे अगर आप वीवो की बात करेंगे तो इसमें भी आपको प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल मिलता है, लेकिन यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। और हाँ एक
चीज बता दूं, मोटो के अंदर आपको जो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल रहा है वो OIS के साथ में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे वीडियोस और फोटोज दोनों में ही आपको अंतर देखने को मिलना चाहिए। तो भाई देखो, हमने यहाँ पे इन दोनों ही फोन से बहुत सारी फोटोज को क्लिक किया और हम यहाँ पे एक नतीजे पे पहुंचे हैं। पहले तो आप यहाँ पे कुछ फोटोज आप देखिए। तो फिर इस सारी फोटोज को देखने के बाद में शायद से आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए मैं यहाँ पे समझाने के लिए बैठा हूं ना। तो भाई देखो, सबसे पहले तो भाई यहाँ पे दोनों ही फोटोज काफी अच्छी क्लिक करते हैं, नो डाउट। बैक वाले कैमरे की बात अभी मैं इनिशियली कर रहा हूं। तो देखो भाई, यहाँ पे मुझे ज्यादातर देखने को मिला है कि वीवो थोड़ा सा चेहरे को ब्राइटर रखने की कोशिश करता है। इसका जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा कूलर साइड में है। और वही मोटो को देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे मोटो का ज्यादा क्लोज टू नेचुरल लगता है, हल्की सी ना वार्मर स्किन टोन जाती है। लेकिन आप साथ में देखेंगे कि जो लाइट है उसको मैनेज भी ज्यादा बेटर मोटो ही करता है। कई बार मैंने देखा है कि चेहरे को जो है ओवर एक्सपोज कर देता है वीवो कहीं कहीं पे, जहां पे ना डायरेक्टली सनलाइट वगैरह पड़ती है वहां पे। अदरवाइज यहाँ पे वीवो भी काफी अच्छी फोटो क्लिक करता है। इसी के साथ में अगर आप HDR का बैलेंस देखेंगे तो भाई HDR के बैलेंस में दोनों ही कमाल करते हैं, दोनों ही HDR का बैलेंस भी अच्छा रखते हैं। साथ ही में आप देखेंगे तो मोटो का फोन से आप फोटो क्लिक करके इंस्टेंटली आप सोशल मीडिया रेडी फोटोज आती हैं, आप इंस्टेंटली पोस्ट भी कर सकते हैं। वहीं वीवो में हल्का सा आपको यहाँ पे सैचुरेशन, हल्का सा आपको कॉन्ट्रास्ट, हल्का सा ट्विनिंग ना करना पड़ेगा आपको वीवो के फोन में। साथ ही में गाइस मैंने ये भी चीज देखी है कि क्योंकि यहाँ पे मोटो में OIS दिया हुआ है, इसकी वजह से ज्यादा शार्पर इमेज यहाँ पे मोटो के फोन्स में आती है बैक वाले कैमरे से। यहाँ पे ना वीवो थोड़ा सा यहाँ पे कूलर टोन में कैप्चर करता है फोटोज, लेकिन जो बैकग्राउंड में बल्ब थे वो येलो ही कलर के थे, लेकिन यहाँ पे वीवो ने उसको भी रख दिया है व्हाइट। वहीं पे मोटो ने उसकी जो कलर एक्यूरेसी है उसको यहाँ पे मेंटेन रखा है और वो वाकई में येलो दिखाए हैं। तो भाई इसी के बाद अगर मैं फ्रंट सेल्फी की बात कर लूँ तो भाई देखिए, मोटो के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, वीवो के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का। अब इस प्राइस पॉइंट पे आप 8 मेगापिक्सल का सेल्फी से क्या ही करेंगे आप, उतनी ज्यादा आपको डिटेल प्रॉपर्ली देखने को मिलेगी नहीं है। एंड इवन गाइस जो एज डिटेक्शन है ना वो भी बहुत ज्यादा पुअर है वीवो का कंपैरेटिवली मोटो से। फ्रंट सेल्फी कैमरा में डिटेल भी यहाँ पे मोटो में ही थोड़ी सी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है। हालांकि जो स्किन टोन वगैरह है, जो कलर का बैलेंस वगैरह है, वो भाई वैसा ही है जैसे कि बैक वाले कैमरे में रखता है मोटो और वीवो। तो भाई इसी के बाद अगर मैं वीडियो की बात कर लूँ तो वीडियो का देखिए भाई डिफरेंस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जरा देखिए भाई दोनों में से कौन सा अच्छा है बैक वाले कैमरे में। पहले तो फिर यहाँ पे आप देखिए ये है 1080p की ना रिजोल्यूशन में वीडियो कैप्चर हो रही है यहाँ पे वीवो से और मोटो से, दोनों से। वीवो का जो यहाँ पे बड़ा वाला वेरिएंट आता है जो कि 8GB वाला वेरिएंट आता है, उसके अंदर ही आपको केवल यहाँ पे देखने को मिलेगा 4K की रिकॉर्डिंग, बाकी लोअर वाले वेरिएंट में नहीं। लेकिन जब आप इतने महंगे में जाएंगे तो आप यहाँ पे कोई और फोन के भी ऑप्शन आपके पास में ओपन हो जाते हैं। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे जिस प्राइस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों में ही आपको 1080p के ही रिजोल्यूशन में वीडियो कैप्चर देखने को मिलेगी। मोटो में 60 FPS और वीवो में 30 FPS। और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, आइए थोड़ा सा रनिंग करके दिखाते हैं। आइए अभी कैमरामैन देखिए, यहाँ पे अगर डायरेक्ट सनलाइट मेरे चेहरे पे आती है तो देखिए भाई यहाँ पे मेरे चेहरे को कौन प्रॉपर्ली लिट कर रहा है। थोड़ा सा कैमरामैन से बोलूँगा पीछे की तरफ जाएं। देखिए यहाँ पे अभी कैसा मेरा ना चेहरा आ रहा है, ज़्यादा ओवर एक्सपोजर या फिर ज़्यादा कुछ लाल वाल तो नहीं आ रहा है। अगर नहीं तो फिर ठीक है, वरना तो अगर बैकग्राउंड में अगर हमारे सन होता है तो देखिए यहाँ पे लाइटनिंग को कैसे ये मैनेज कर रहा है, कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर पा रहा है, ये भी आपको इससे समझ में आ गया होगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसी के बाद अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो जरा फ्रंट कैमरे में देखिए। तो देखिए ये है फ्रंट सेल्फी कैमरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा फ़ोन कैसे यहाँ पे फोकसिंग कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट मेरे चेहरे पे आती तब कैसा है, अगर अगेंस्ट द सन हम जाते हैं तो यहाँ पे कैसा यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ में थोड़ा सा मैं रनिंग करके भी आपको दिखा देता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे स्टेबलाइजेशन कैसी है, अगेंस्ट द सन थे। अब यहाँ पे सन इस तरफ आ गया है, तो अब देखिए इससे आपको दोनों ही में आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे कैसी ये वीडियोस कैप्चर कर पा रहे हैं, है कि नहीं। जी हाँ। तो भाई इन सब के बाद में तो आपको कैमरे में तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन जरा परफॉर्मेंस के ऊपर चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर मैं 5G बैंड्स की बात कर लूं तो यहाँ पे मोटो के अंदर आपको यहाँ पे टोटल 14 5G के बैंड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ट्रिपल कैरियर एग्रीगेशन भी देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर वीवो की बात करेंगे तो केवल 6 5G के बैंड्स ही इसमें सपोर्ट करते हैं। और इसके बाद में अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात कर लूँ तो भाई मोटो के अंदर बोला गया है कि एक एंड्रॉयड अपडेट और साथ में 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट के प्रॉमिस किया है कंपनी ने। लेकिन वीवो की अगर मैं बात करूं तो वीवो में भाई कंपनी ने कोई प्रॉमिस किया नहीं है। तो एंड्रॉयड 14 के बाद 15 आएगा कि नहीं आएगा, ये कोई प्रॉमिस किया गया नहीं है।
तो इस पे थोड़ा सा संशय रहेगा हमेशा ही। खैर इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वाला प्रोसेसर जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। वहीं पे इसके अंदर आपको देखने को मिलता है Dimensity 7025 वाला प्रोसेसर। और मैं आपको बताऊं दोनों के डिफरेंस, सबसे पहले तो आप ये चीज ना देखिए कि यहाँ पे Antutu बेंचमार्क में दोनों में ही कोई खास डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है। एंड इवन अगर आप UFS की स्टोरेज की बात करेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे मोटो ही बाजी मारता हुआ नजर आता है। एंड इवन जो काइनमास्टर वीडियो रेंडरिंग टेस्ट मैंने किया था गाइस, उसके अंदर मोटो ने ज्यादा बेहतर और ज्यादा फास्टर यहाँ पे वीडियो को रेंडर किया था। अच्छा स्पीड टेस्ट का भी बता दूं, उससे पहले जरा मैं आपको बता दूं, अच्छा ये सारे टेस्टों में यहाँ पे मोटो ज्यादा बेटर परफॉर्म कैसे कर रहा है, काफी ज्यादा लोगों को डाउट है ना। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस स्कोर है ना वो मोटो के अंदर 2.5 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। वहीं पे अगर आप वीवो का देखेंगे तो वो 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। जहां भी परफॉर्मेंस की बात आएगी, जहां पे मतलब रियल परफॉर्मेंस चाहिए होगी ना, वहां पे मोटो हल्का सा बेटर थोड़ा सा परफॉर्म करने की कैपेबिलिटीज रखता है वीवो से। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल बात करेंगे, अगर मैं स्पीड टेस्ट की बात करूं तो उसके अंदर कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे मोटो ने ओपन करी है, कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे वीवो ने ओपन करी है। और इवन गेमिंग की अगर बात करें तो गेमिंग में दोनों ही सिमिलर ग्राफिक्स देते हैं, सिमिलर ग्राफिक का सपोर्ट आपको देखने को ना मिलेगा। और गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है ना वो भी एकदम सिमिलर ही देखने को मिलेगा, कोई खास डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन ओवरऑल फिर भी अगर आप देखेंगे तो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 क्योंकि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है तो हल्की सी कभी कभी आपको बेहतर यहाँ पे परफॉर्मेंस भी दे सकता है। एंड इवन देखो भाई यहाँ पे बैटरी लाइफ की अगर आप बात करेंगे तो वीवो और मोटो दोनों ही एक दूसरे को कंपीट करते हैं, बिकॉज दोनों में ही 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। लेकिन चार्जिंग में यहाँ पे 44 वॉट का चार्जर आपको इसमें देखने को मिलता है और इसमें 33 वॉट। और भाई ये पावर डिलीवरी 3.0 को भी यहाँ पे ये सपोर्ट करता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको चार्जिंग में डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं, दोनों ही अप्रोक्सीमेटली ठीक ठाक बैटरी दे देते हैं। दोनों में से किसी में भी ऐसे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी नहीं। आखिरकार लिया कौन सा जाए ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा एक चीज मैंने आपको छोड़ दी कि भाई सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस कैसा है। देखो ये प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ में आता है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी कस्टमाइजेशन भी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। वीवो में भी कस्टमाइजेशन मिलती है पर प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस नहीं मिलता। ब्रोडवेयर एप्लीकेशन इसमें भरे भरे हैं, इसमें भी थोड़े बहुत हैं जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो पूरी तरीके से, पर इसमें कुछ कुछ तो हैं जिनको आप अनइंस्टॉल कर नहीं सकते हो और इसमें ऐप की रिकमेंडेशंस भी आती हैं। तो भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरकार में भाई कौन सा फोन है जो कि एक बेस्ट ऑलराउंडर है और जिसके साथ में आपको जाना चाहिए। देखो भाई मैं आपको बताऊं, एक बार आप सोच के देखो, जिस प्राइस पॉइंट पे मोटो आ रहा है ना वहां पे आपको ये 2 GB एक्स्ट्रा रैम प्रोवाइड कर रहा है वीवो के अगेंस्ट में। ये आ रहा है 6 GB 128 GB जो कि एक्सपेंसिव है, और वहीं पे मोटो भाई यहाँ पे 8 GB की रैम आपको दे रहा है 128 GB के साथ में, जो कि कम एक्सपेंसिव है इसके अगेंस्ट में। साथ ही में मोटो के अंदर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी आ रहा है जो कि स्पीकर की क्वालिटी को ज्यादा बेटर बनाता है। एंड इवन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नॉइस कैंसिलेशन के लिए भी है, यानी फोन वगैरह पे बात करने पे भी ज्यादा बेटर यहाँ पे क्लैरिटी रहेगी वॉइस में। साथ ही साथ में गाइस यहाँ पे ज्यादा बेटर आपको 5G का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है नेटवर्क्स में, बिकॉज ज्यादा 5G के बैंड्स के साथ में आ रहा है। 3 कैरियर एग्रीगेशन देखने को ना मिल रहा है। एंड इवन गाइस इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है, तो स्क्रैचेस वगैरह भी उतने ज्यादा पड़ते नहीं, जैसे मैंने आपको दिखाई दिया था इसमें कितने सारे पड़े। और इसके बाद में बात आती है परफॉर्मेंस की, तो भाई देखो जैसा मैंने अभी तक की इन दोनों फोन को इस्तेमाल किया है उसके अंदर मुझे इन दोनों ही फोन में डे टू डे लाइफ में कोई एज सच डिफरेंस देखने को मिला ही नहीं है। रियल लाइफ डेली यूसेज में आपको कोई भी डिफरेंस एज सच देखने को बिल्कुल मिलेगा नहीं, इस चीज का एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूं। तो भाई देखो मेरे हिसाब से एक बेटर डील आ रही है, ज्यादा बेटर यूआई एक्सपीरियंस भी आपको इसमें ही देखने को मिलेगा। तो बाकी मेरा तो जो मानना था वो मैंने आपको बता दिया, आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, ठीक है। और साथ ही में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।